नमस्कार साथियों, आज हम बटीपुरा गांव के रतनपाल जी के खेत में हैं, जो नंगलामल शुगर मिल के क्षेत्र में आता है। और हमारे साथ में एजीएम हरिओम शर्मा जी हैं, जो कि आज टॉप बोरर और गन्ने में लगने वाले जो बीमारियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं सर से कि वो किस तरीके से इसे कंट्रोल करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हमको लेने चाहिए। आज हमारे बीच हमारे नंगलामल चीनी मिल के एजीएम सर डेवलपमेंट हेड हरिओम शर्मा जी आए हुए हैं और हमारे कुछ साथी किसान हैं जो हमारे आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा बर्निंग चल रहा है कि पैदावार पिछले साल क्यों घटी, इस साल हमें क्यों कम मिल रहा है। तो लोगों ने भी और जो वैज्ञानिक एक्सपर्ट और चीनी मिल सब ने इस चीज़ को ढूंढा तो ये पता कि जो चोटी बेधक लगा पिछले साल, जिसके मतलब जिसमें हमने दवा टाइम से नहीं डाल पाए, कुछ वो इलेक्शन चल रही थी तो जिसके कारण उसका जो आपतन बढ़ा, जिसके कारण पैदावार घटी। तो इसको लेके क्यों घटी और इसकी कैसे रोकथाम करें और हमें क्या क्या करना चाहिए किसानों को, इसके लिए हमारे नंगलामल चीनी मिल से एजीएम सर आए हुए श्री हरिओम शर्मा जी, वो विस्तृत में जानकारी देंगे। सर, अभी जैसे अप्रैल का महीना चल रहा है, फिलहाल अभी कौन कौन सा कीट एक्टिव है और इसकी लाइफ साइकिल क्या हो सकती है और कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, सर इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। जी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो कीट है वो गन्ने का चोटी बेधक कीट है और चोटी बेधक कीट गन्ने में सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। लगभग 30 से 40% तक पैदावार में गिरावट इससे होती है। पिछले वर्ष भी चोटी बेधक कीट का आपतन काफ़ी मात्रा में देखा गया, किसान भाई इससे सहमत होंगे। और पिछले वर्ष चूँकि कोरोना की सेकंड वेव चल रही थी, अप्रैल और मई के माह में इसका आपतन ज़्यादा होता है और सेकंड वेव के कारण और कुछ क्षेत्र पंचायत के चुनाव चल रहे थे, उसके कारण भी समय से इसकी देखभाल नहीं हो सकी, पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन नहीं हो सका, या यांत्रिक नियंत्रण, जिसके लिए अब हम प्रयास कर रहे हैं। नंगलामल चीनी मिल एक अभियान चला रही है कि यांत्रिक नियंत्रण, जो कि सबसे सस्ता और प्रभावी उपाय है जी, यदि वो समय से कर लिया जाए तो इसकी आने वाली पीढ़ियों को रोका जा सकता है जी। तो फिलहाल आज हम खेत में उपस्थित हैं, चौधरी रतनपाल सिंह जी ग्राम बटीपुरा के हैं, इनके खेत में उपस्थित हैं और हम रैंडमली इस खेत में आए हैं जी। ये एक प्रोग्रेसिव किसान है, ड्रिप के माध्यम से इन्होंने गन्ना भी लगा रखा है, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ एक पेड़ी की फसल है, इनके भाई हैं जी, उनकी फसल है। और इस फसल में आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जी कुछ पत्तियां हैं गन्ने की जी, जिनको मैंने यहीं से तोड़ा है। जैसे एक ये पत्ती है, इसको भी तोड़ा, ये देखिए जी। इसमें ये जो अंडे लगे हुए हैं जी, ये अंडे चोटी बेधक कीट के अंडे हैं जी। यह पहली पीढ़ी ने अपने अंडे दिए हैं जी और इससे हमारे कैटरपिलर बाहर निकलेंगे जी और वो कैटरपिलर गन्ने की फसल को डैमेज करेंगे। और इसके बाद जो मुख्य रूप से तीसरी पीढ़ी जो जून और जुलाई के महीने में आती है जी, वो जून के जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा गन्ने को नुकसान पहुंचाएगी, जिसे हम कहते हैं कि 30% के करीब पैदावार में गिरावट वो कर सकती है जी। उससे ज़्यादा भी कर सकती है यदि उसकी मात्रा ज़्यादा हो जी। तो नंगलामल चीनी मिल ने अभी फ़िलहाल यांत्रिक नियंत्रण के लिए, क्योंकि आप ये देखें अंडे को थोड़ा आगे फोकस कर सकें जी, ये जो अंडे हैं इसके ऊपर एक रुईनुमा आवरण चढ़ा हुआ है जी। कोई भी केमिकल, कोई भी पेस्टिसाइड इसके ऊपर असर नहीं करता बिल्कुल। अब अंडे अपनी शेल के अंदर हैं, कैटरपिलर जब तक बाहर नहीं निकलेगा, कुछ खाएगा नहीं, तब तक उस दवाई का असर होगा नहीं बिल्कुल। तो इसलिए यांत्रिक नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम किसानों को यही समझा रहे हैं, अपने किसान भाइयों को, कि सुबह अथवा शाम के समय अपने खेत में एक बार चक्कर लगाएं जी और गन्ने की पत्ती की निचली सतह को ध्यान से देखें जी। तो इस तरह के अंड समूह आपको दिखाई देंगे जी। भूरे रंग के रुईनुमा अंड समूह होते हैं जी। इन पत्तियों को तोड़ें, इकट्ठा करें, थैले में डाल लें या हाथ में पकड़ के ले जाएं और खेत के बाहर डाल दें जी। जब ये काम हो जाएगा तो इन अंडों से चूंकि कीड़ा बाहर निकलेगा भी तो वो गन्ने की फसल तक नहीं पहुंच पाएगा ठीक है। तो हम उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं जी। तो फिलहाल हमारा ये है। दूसरा जो कीड़ा इस समय काम कर रहा है जी, वो है अंकुर बेधक, या जिसे अर्ली शूट बोरर कहा जाता है जी। उसका डैमेज अब काफ़ी कम मात्रा में दिखाई देना शुरू हो गया है। कम मात्रा में इसलिए है कि अब सिंचाई के साधन पर्याप्त हो गए हैं जी। अंकुर बेधक कीट के लिए यदि आप पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करें जी, नमी रहे तो वो अपने आप कंट्रोल में आ जाता है जी। तो पानी के साधन ठीक ठाक हैं जी। तो अंकुर बेधक के लिए इतना गंभीर इस समय कंसर्न नहीं है जी। लेकिन चोटी बेधक का नियंत्रण इस समय की आवश्यकता है
और इसी के लिए चीनी मिल ने अभियान चलाया। तो ये तो मैकेनिकल हो गया सर, इसके बाद में कोई और भी कुछ बायोलॉजिकल भी कुछ कर सकते हैं या केमिकल्स के क्या उपाय हो सकते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए इसके लिए हम ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम कार्ड आते हैं, बायो कंट्रोल लैब में तैयार होते हैं जी, वो हम कोशिश करेंगे हम अपने किसान भाइयों को उपलब्ध करा दें जी। लेकिन चूंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसकी एफिकेसी थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए केमिकल कंट्रोल के लिए हम अप्रैल के अंत में यानी लगभग 24-25 अप्रैल से लेकर के और 8 से 10 मई के बीच में जी कोराजन 1 एकड़ के लिए 150 ml जी 400 लीटर पानी जी और उसको 400 लीटर पानी में घोल बना करके गन्ने की जड़ के समीप ड्रेंचिंग करना, ये हम सुझाव देते हैं जिससे कि हम पूरी एफिकेसी के साथ कोराजन का फ़ायदा उठा सकें और चोटी बेधक कीट पर नियंत्रण पा। लेकिन सर देखा गया है कि अब चोटी बेधक या दूसरे कीट जो हैं इंसेक्टिसाइड के प्रति जो है रेजिस्टेंस पावर उनमें बढ़ती चली जा रही है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि एकमात्र साधन जो बचता है, अगर मौसम हमारा साथ दे तो ट्राइकोकार्ड्स एक बेस्ट वे हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ट्राइकोकार्ड के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो है IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समेकित कीट नियंत्रण। किसी भी एक विधि से हम 100% किसी भी कीड़े का नियंत्रण नहीं कर सकते। यदि किसी उपाय से यदि हम 30-40% कर पाते हैं, दूसरे उपाय से 20-30% कर पाते हैं और तीसरे उपाय से 30-40%, ऐसा करके लगभग हम 100% कीट नियंत्रण कर पाएंगे। इसलिए समेकित कीट नियंत्रण या IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये भी आज समय की मांग हो चुकी है, खासतौर से ऐसे कीड़े बीमारियों के लिए जो गन्ने की फसल को इस हद तक डैमेज करते हों जिससे हमारी पैदावार में भारी कमी आए। जी, मतलब टिकाऊ खेती यदि हमें करनी है तो हमें थोड़ा सा इस तरह का बायोलॉजिकल कंट्रोल और जो जैविक गतिविधियां हैं इन पर भी हमको या IPM INM की तरफ भी जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये करना पड़ेगा, ये समय की आवश्यकता है।